सभी का, आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स की तैयारियों के लिए अधिकारियों ने लिया जायजा। कोविड की आशंका के बीच 3 लाख ज़ायरीन आने की संभावना। बाइक सवार बदमाश ले उड़े मोबाइल, रामगंज थाना क्षेत्र की घटना। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले दिया गया ज्ञापन, कर्मचारियों के हितों को रखा गया सामने। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे कर्मचारियों का अधिवेशन, कर्मचारी नेताओं ने रेल कर्मियों के लिए संगठन को मजबूत करने की बात दोहराई। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ आज ठेला लगाने वालों ने मारपीट कर डाली। इस वारदात में सफाई कर्मचारी की चोट आई है। सफाई कर्मचारी सागर ने बताया कि आज रीजनल कॉलेज चौपाटी के सामने वे सफाई कर रहे थे। ठेला चालक को ठेला हटाने की बात कही जो उसे नागवार गुजरी, जिस पर ठेला चालकों ने सफाई कर्मचारियों पर पेचकस डंडों से हमला कर इस हमले में सागर और उसके साथी की चोट आई है। पीड़ित सफाई कर्मचारियों ने कृष्णगंज थाने में ठेला चालकों के खिलाफ शिकायत लेकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, हम सफाई कर रहे थे तो इन्होंने ठेला लगा रखा था इन भैया लोगों ने, तो वहाँ हम इनको यही चीज बोली थी कि भाई आगे पीछे कर लो, हमारे को सफाई करनी है। हाँ, तो आगे पीछे सफाई के लिए बोला था तो हमारे पे हाथापाई करने लग गए, तुम वो कौन हो वगैरह वगैरह ऐसे कहने लग गए। तो हमारे धक्का मुक्की हो गई और इनको पकड़ के नीचे पटक दिया जमीन पे। मैं गया तो मेरे ऊपर हाथापाई करने लगे, वहाँ पे भी मैटर सोल्व हो गया था। उसके बाद हम अलग अलग चल गए थे, तो उनके साथ जो भाई आए थे वो पेचकस वगैरह ईंट लेके आए तो वो हमारे पे वार करे। तो मेरे कान में भी दिक्कत आ रही है सर अभी, और हाथापाई करके फिर हम यहाँ इनको लेके आए पकड़ के। ये रीजनल कॉलेज चौपाटी की जस्ट सामने। आज एक पहल सेवा की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड आनासागर वैशाली नगर में 72 बच्चों को मोजे, बिस्किट और चॉकलेट का वितरण किया गया। उपहार पाकर सभी बहुत खुश हुए। संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग ने बताया कि संस्था जरूरतमंदों के लिए अपनी निजी और सहयोग स्तर से 2016 से ही वस्त्र, बैंक बुक, बैंक और खाते से सेवा देती आ रही है। आज सेवा देने वालों में संस्था के संस्थापक शैलेश गर्ग, श्रीमती नीरू गर्ग, श्रीमती बबीता इनानी, धर्मेंद्र शर्मा और स्कूल के प्रधानाचार्य श्री राजेश कुंगवानी और श्रीमती बीना लालवानी उपस्थित थे। तो आज हम यहाँ बच्चों के लिए सेवा के लिए आए थे। उनको हमने मोजे, चॉकलेट्स और अपने बिस्किट्स का वितरण किया है और हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे। हमने देखा यहाँ बहुत बच्चे स्लम एरिया से आते हैं और मैम उनको इतना मतलब पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और संस्था 2016 से वर्ल्ड बैंक, बुक बैंक से सहायता करती आ रही है, तो इन बच्चों के लिए जितना ही उन पड़ेगा हम लोग उसके लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। शैलेश पंचायत समिति सदस्य का अधिकार दिलाने की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य संघ की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य जनता की ओर से चुने जाते हैं। प्रदेश में 352 पंचायत समितियों में 6252 सदस्य हैं, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। पहले उपखंड स्तर पर किया और आज जिला स्तर पर कलेक्टर को पंचायती राज्य मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति सदस्य सभी पार्टियों से हैं और उनको विकास कार्य के लिए फंड देने, मासिक मायदे 10,000 रुपए देने, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने सहित अन्य अधिकार दिए जाएं। वर्तमान में यदि हम लोकतंत्रीय व्यवस्था की तरफ देखते हैं तो पंचायत समिति सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित एक ऐसा प्रतिनिधि है जो कि सिंबल के ऊपर चुनाव लड़के आता है। लेकिन पंचायत समिति सदस्यों के अधिकार के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम देखने को मिलेगा कि पंचायत समिति सदस्यों का अधिकार शून्य के बराबर है। वर्तमान में राजस्थान की 352 पंचायत समितियों के सभी 6252 पंचायत समिति सदस्य, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सभी पंचायत समिति सदस्य अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले उपखंड स्तर के ऊपर पंचायत समिति के मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया था। उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जिला कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम पर पंचायत समिति सदस्य के अधिकारों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो विधानसभा चलने वाली है उस विधानसभा के ऊपर भी हमारा बड़ा प्रदर्शन करने की योजना है कि हम पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज को बुलंद करने के लिए आए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत द्वितीय आकलन का परीक्षा कार्यक्रम 17 से 20 दिसंबर तक किया गया, जिसकी विभागीय अधिकारी द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। गुरुवार को निदेशक गौरव अग्रवाल द्वारा प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों की वीसी में
विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रम को समयबद्ध करने के निर्देश देते हुए फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतने के लिए पाबंद किया। पीसी में राज्य के शिक्षा अधिकारियों से संवाद करते हुए अग्रवाल ने कहा कि आधार जनाधार प्रक्रिया, RKSMB के अभियान, विभागीय योजनाओं आदि शिक्षा विभाग के कार्यक्रम विद्यार्थियों की शैक्षिक व सह शैक्षिक प्रगति से जुड़े हैं। अतः सभी विभागीय प्रतिनिधि पूरे मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे। उन्होंने विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की आवश्यकता निर्देश दिए। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। हमारे राजस्थान के समस्त सरकारी 68,000 विद्यालयों के अंदर ये योजना चल रही है। इसके तहत अभी पहली से 8वीं क्लास के बच्चों का सेकंड आकलन हुआ है। उस सेकंड आकलन जो अभी जस्ट हुआ है 20, 21, 22, 17, 18, 19, 20 को, उसके रिजल्ट ऑनलाइन हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 तारीख को। उस 2 तारीख पर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम 6 तारीख को उसका एनालिसिस करेंगे और 7 तारीख को एक वृहद PTM करके सभी अभिभावकों के साथ, सभी पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों की प्रोग्रेस साझा की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि उनका बच्चा किस दक्षता में ठीक काम कर रहा है, किस दक्षता में वो पिछड़ रहा है, और उस दक्षता में जिसमें पिछड़ रहा है उसमें हम उसका उपचारात्मक शिक्षण करके उस बच्चे को उस लेवल तक लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा था और डायरेक्टर सर हमारे जो गौरव जी अग्रवाल है उनके माध्यम से आज ये VC आयोजित की गई पूरे राजस्थान के लिए। निजी मोबाइल कंपनी के द्वारा सड़क खोदने के कार्य में लगाई गई मशीन में कर्मचारियों ने चोरी की बिजली काम में ली है। इस मामले में सुंदर विलास निवासी राजीव शर्मा ने कर्मचारी को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। बिजली चोरी पकड़वाने वाले राजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने सड़क खोदने वाले कर्मचारियों के द्वारा लगाई गई मशीन की जांच की गई तो उन्होंने देखा कि बिना गन्ने की मशीन के मालिक से पूछे अवैध रूप से कनेक्शन ले लिया और पिछले 2 दिनों से रात में सड़क की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। यशपाल शर्मा ने वोडाफोन कंपनी के कर्मचारियों को काम करने से रोका और मशीन के मालिक को मौके पर बुला लिया। इस मामले में विद्युत विभाग और मशीन के मालिक द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का मानस बनाया गया है। कि रोड से इधर से उधर तक बिजली का कनेक्शन खींचा गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने रोड के उस पार से कनेक्शन कैसे लिया, तो उन्होंने बताया कि बोले हमने गन्ने वाले की सहमति से लिया है। फिर हमने गन्ने वाले को फ़ोन करा तो उसने कहा भाई साहब मेरे को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने उसे मौके पे बुलाया, वो यहाँ पर आया और उसने उन कर्मचारियों से पूछा कि भाई आपने किससे पूछ के लिया, तो बाद में बोले नहीं हमने तो वैसे ही ले लिया था। ये सरासर बिजली चोरी थी। आदमी कोई भी यहाँ पर अपना सामान रख के गया है, उसके पीछे से रात्रि में ये आए और इन्होंने 2 दिन से अवैध कनेक्शन लेके ये और यहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे। इसी उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि नगर निगम द्वारा कोई परमिशन दी गई है क्या, तो ध्यान में आया कि नगर निगम की बजाय PWD से उन्होंने स्वीकृति प्राप्त की थी, लेकिन नवंबर माह में प्राप्त स्वीकृति है और अभी जिस प्रकार की स्थिति अजमेर की चल रही है उसमें इस प्रकार से इतना बड़ा खड्डा खोदा जाना और उसको इस तरह से असमतल छोड़ करके चले जाना, जो कि उनके द्वारा दिए गए जो परमिशन जो PWD ने दी है उसमें बहुत स्पष्ट है कि इस प्रकार के अगर आप कोई खड्डा करते हैं, पाइपलाइन डालते हैं या आप इस प्रकार की लाइन डालते, केबल डालते हैं, उसको त्वरित गति से समतल करके पुनः जाएंगे। लेकिन न तो उन्होंने समतल किया और जिस प्रकार का यहाँ पर खड्डा किया गया है वो कहीं ना कहीं बड़े एक्सीडेंट का कारक बन सकता है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर।
क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दिन, क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ, कब बनेंगे अधूरे काम, सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल अब पल भर में जान पाएंगे आप। क्या लिखा है आज आपकी राशि में, आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर, रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन का मुख्य सत्र आज सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया। अधिवेशन में केंद्रीय कर्मचारियों एवं रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा हरिद्वार मेल से अजमेर पहुंच AIRF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कॉमरेड JR भोसले और NRMU सेंट्रल व कोंकण रेलवे के महासचिव कॉमरेड वेणु नायर राजधानी एक्सप्रेस से अजमेर पहुंच वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर अजमेर पहुंचने पर सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। यूनियन के वार्षिक अधिवेशन ने रेलवे स्टेशन प्रांगण से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बैंड, घोड़ी, ढोल, नगाड़ों, बैनर, झंडों और नारों के साथ हजारों रेल कर्मचारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रैली स्टेशन रोड मार्टिन ब्रिज होते हुए सीनियर रेलवे स्टेशन पहुंची। लोको एवं डीजल कारखाना अजमेर की मेज़बानी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का 20वां वार्षिक अधिवेशन आज यहां पर संपन्न हुआ है और इसका उद्घाटन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने किया है। और इसमें हमने सुबह आज यहां पर एक विशाल रैली रेलवे स्टेशन से सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट तक निकाली है, जिसमें 1000 के करीब कर्मचारियों ने भाग लिया है और डेलीगेट सेशन में भी विभिन्न कैटेगरी जो रेलवे की है उसकी मांगों पर चर्चा हुई है। साथ में एक जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है नई पेंशन योजना, उसके स्थान पर 114 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली की जाए, रेलों का निजीकरण नहीं किया जाए, निगमीकरण नहीं किया जाए, ट्रैक मेंटेनर, रनिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, हमारे कारखाना के स्टाफ, हमारे जो जितने भी ट्रैफिक में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी कर्मचारियों की सिग्नल में काम करने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड्स पर यहाँ पर आज पर चर्चा हुई है। महामंत्री की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, आयव्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत हुआ है, विभिन्न मांगों का प्रस्ताव और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात हुई है। साथ में यहाँ पे डेलीगेट्स ने अपनी राय रखने का काम किया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से प्रदेश के आह्वान पर 21 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को सौंपा गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा ने बताया कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, ग्रेड में 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल समाप्त करना, संविदा निविदा कर्मचारी को नियमित करना, चयनित वेतनमान 8, 16, 24, 32 करना, गोपनीय प्रतिवेदना की प्रणाली को समाप्त करना, जनवरी 2020 से जून 2020 तक महंगाई भत्ते का भुगतान करना आदि शामिल है। प्रदेश एकीकृत महासंघ के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के 34 जिलों में हमने ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि इस सरकार को 4 वर्ष हो गए और 4 वर्ष होने का जो सरकार जो ढोंग कर रही है वो कर्मचारियों ने आज इसीलिए ज्ञापन दिया है कि 21 सूत्री मांग पत्र, क्योंकि गहलोत साहब जो है वो अपने आप को संवेदनशील मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन 4 वर्ष इन्होंने निकाल दिए और कर्मचारियों की मांगे जो है वो यथावत पड़ी हुई है। तो हमारी जो 21 सूत्री मांग पत्र है उसके लिए आज
हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पे 34 जिलों के अंदर ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसमें मुख्य मांगे मैं आपको बता देता हूँ। डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट है, वो 4 वर्ष से आई हुई पड़ी है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, उसको ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। बीडी कल्ला की रिपोर्ट जो पड़ी हुई है संविदा कर्मचारियों के लिए, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज को हम चाह रहे हैं कि राज्य सरकार का दर्जा मिले, 12,000 कर्मचारी उनको उसका शामिल करके बोर्ड निगम को खत्म कर दिया जाए। वाहन चालक, सहायक कर्मचारी, नर्सेज, इनकी जितनी भी पद खाली पड़े भर्तियां, उनकी भर्तियां जल्दी से जल्दी की जाए। चुनाव आने वाले हैं, जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनके अधीनस्थ आप देख लीजिए सहायक कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आयुर्वेद कर्मचारी है हमारे, अभी 2 दिन पहले यहाँ से आयुर्वेद नर्सेज संघ है, वो पैदल मार्च कर रहा है, जयपुर तक अभी पहुंचा भी नहीं है। उनके कैडर रिव्यू है, उनके वेतनमान में संशोधन है, वेतन विसंगतियां हैं, वो दूर करनी चाहिए। इस तरीके से कुल मिला के 21 सूत्रीय मांग पत्र है। तो ये आज हमने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के मार्फत पेश किया है। और आगे का जो कार्यक्रम है वो महासंघ का ये आ गया है कि 4 जनवरी से जो संभाग है जितने भी, उन संभाग स्तर के ऊपर धरने, प्रदर्शन और इस सरकार के पुतले फूंकने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और उसके बाद में एक अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा फरवरी के अंदर, जिस टाइम ये सरकार का बजट सत्र शुरू होगा। तो हम संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि आपने केवल ओपीएस लागू करी है और ओपीएस का राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। ओपीएस के अंदर भी कई भ्रांतियां हैं, कमियां हैं। जिन कर्मचारियों का पैसा ओपीएस से निकल गया है ना, उनके बारे में भी कोई दिशा निर्देश नहीं है कि उनको इसका परिलाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज ये 21 सूत्रीय मांग पत्र गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में और अजमेर जिले में हमने महासंघ एकीकृत के बैनर पे दिया है। अजमेर में गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 811वीं उर्स की तैयारियां शुरू की गई। अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह में आगामी 22 जनवरी से उसी की शुरुआत होगी। तैयारियों को लेकर बुधवार रात को जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ दरगाह का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि उर्स में दरगाह शरीफ में आने वाले अजायरीनों के लिए जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी मेंबर सभी इंतजाम करने में जुटे हैं। तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व मेला कमेटी सदस्यों के साथ निरीक्षण किया गया। उसमें 2 से 3 लाख जायरीन और 4,000 से ज्यादा वाहन आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के लिए 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना 811वां उर्स जनवरी माह में आयोजित होगा। जायरीनों की अतिरिक्त संख्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता है। पुलिस महानिरीक्षक सुरूपिंदर सिंह ने आरक्षित पुलिस जाब्ते के तत्काल घटना स्थल तक पहुंचने की योजना सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर रिजर्व जाब्ता तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए उर्स 811वां जो इस बार होने वाला है उसकी तैयारी ऑलरेडी पिछले 1.5 महीने से चल रही है। इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और बहुत ज़्यादा जायरीन आएंगे और विशाल रूप से उर्स होगा। उसकी तैयारी के हिसाब से हमारे जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसका आज ग्राउंड लेवल रिव्यू लेने के लिए आए थे कि क्या क्या स्थिति चल रही है। जो छोटे मोटे काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, जो सुधारने हैं, उसको हम जल्द से जल्दी पूरा कराना चाहेंगे। साथ ही स्टाफिंग कैसे करवाना है, किस हिसाब से व्यवस्था करनी है कि हमारा जायरीन के लिए जो राउंड लगाने की जो व्यवस्था है वो कितना सुगम हो सके और उसको असुविधा कम से कम हो, उसका आज प्लान देखा गया। थैंक यू। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। क्या कहते हैं आपके सितारे,
कैसा रहेगा आपका दिन? क्या आज आपको मिलेगा भाग्य का साथ? कब बनेंगे अधूरे काम? सभी सवालों के मिलेंगे जवाब, क्योंकि अब आपके दिन की होगी शुरुआत आपके राशिफल के साथ। यहां मिलेगा आपको आपकी शंकाओं का पूरा समाधान, ग्रहों के चक्कर का पूरा खेल अब पल भर में जान पाएंगे आप। क्या लिखा है आज आपकी राशि में, आपको बताएंगी गुरु दीदी श्रद्धेय पंडित रेखा हेमानंदिनी ज्योतिषाचार्य। आपके अपने कार्यक्रम दैनिक राशिफल में रोज सुबह 8:30 बजे आपके अपने चैनल बात आज की पर, रेडियंट चैनल नंबर बात आज की 251 और राधे भक्ति 257 नंबर। याद रखिए रोज सुबह 8:30 बजे आपका राशिफल। अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बात आज की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। रामगंज थाना क्षेत्र में एक छात्रा से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर छात्रा का मोबाइल लेकर फरार हो गया। छात्रा ने मामले की शिकायत रामगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। कंचन नगर निवासी प्रीति रावत ने बताया कि वे अपने घर से टेम्पो में बैठकर रेलवे हॉस्पिटल के पास उतरी थी। बाद में पैदल चलते हुए अपना संगीत का एग्जाम देने जा रही थी। रेलवे क्वार्टर्स के नजदीक एक बाइक सवार बदमाश ने तेज रफ्तार में आकर झपट्टा मारा और उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया। वह कुछ समझ पाती तब तक बदमाश भाग निकला। इसके बाद वह तुरंत रामगंज थाने पहुंची। पुलिस पीड़ित छात्रा के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। छात्रा की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामगंज थाना पुलिस ने छात्रा से मोबाइल स्नैचिंग के बाद मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया है। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि विगत लंबे समय से अजमेर शहर में स्नैचिंग की वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय है। आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में वारदातें सामने आ रही है। हालांकि कई मामलों में पुलिस की ओर से कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके गिरोह शहर में लगातार सक्रिय है। मैं घर से आ रही थी, मैं यहाँ रेलवे हॉस्पिटल उतरी, वहाँ से मैं यहाँ पैदल आ रही थी, तो इस साइड से वो मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर ले गया। एक लड़का था, स्प्लेंडर पे था, हीरो होंडा स्प्लेंडर, और उसने ब्लैक एंड रेड कलर का कुछ जैकेट पहना हुआ था। यहाँ पे मेरा अभी पेपर है आज 3 बजे संगीत का, तो मैं इसलिए आई थी। Redmi Note 9 Pro Max। गाड़ी रोकी नहीं उसने, बस हाथ से खींच के सीधा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने आज वार्ड 48 में एक महिला द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाकर जमीन मालिक को उसका हक दिया। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वार्ड 48 में एक निशा नाम की महिला द्वारा पड़ोस में रह रहे परिवार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर एक निर्माण कर लिया था, जिसकी शिकायत पिछले कई महीनों से की जा रही थी। शिकायत के बाद ईडी के तहसीलदार और पटवारियों ने होने के अतिक्रमण वाली जगह का मौका मुआयना कर आज कार्रवाई को अंजाम दिया। जेसीबी से करीब 52 गज जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया और असल जमीन मालिक को उसका कब्जा सौंपा गया। फर्जीवाड़े से तो ना सब कुछ बना लिया, फिर है ना वो हमें जमीन में रास्ता मांग रही थी, तो ये पास वाला ये कब्जे में था। 1 साल हो गए पूरे हम लोगों को यूआईटी में जाते जाते। कमिश्नर साहब के पास शिकायत आई है, अक्सर गोदरा साहब के पास। उस शिकायत के दौरान इसको अभी अतिक्रमण को हटा रहे हैं। कोई विरोध वगैरह विरोध हुआ, उनको समझाइश कर दी गई है। समझाइश के बाद अब बिल्कुल शांति है, पीसफुल मामला। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में राजगढ़ मसाणिया भैरव भक्त मंडल की बैठक संपन्न हुई। महाराज ने बैठक में सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 20वीं वर्षगांठ, जो कि 25 दिसंबर को मनाई जाएगी, उसकी तैयारियों का जायजा लिया। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेडिंगों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा व विशेष चमत्कारी चिमटी वितरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। महाराज ने भगदड़ से बचने के लिए पार्किंग तथा महिलाओं व पुरुषों की अलग अलग बैरिकेडिंग व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए कहा है। लेकिन अभी जैसा नहीं कि ठीक है तू आ गया तो आप अपनी मर्जी से वहाँ खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं। आप व्यवस्था पर भी बताया प्रॉपर उसको कार्ड मिलेगा, ताकि आने में भी कोई कार्यकर्ता उसको रोके नहीं, पुलिस वाले भी। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात अच्छी चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।